सवालात मैं आपके तवस्सुत से वजीर साहब से पूछना चाहूंगी। पहली बात कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो 1970 में एस्टैब्लिश हुई। एक सवाल आप पूछ सकते हैं। जी मैं सवाल ही करूंगी जी। चार और टेक्निकल सवाल हैं जी। एक सवाल करूं। अगर एक ही का जवाब दे दें तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी। पहली बात यह कि जी 1 करोड़ नौकरी देनी थी, ये तो करोड़ों नौकरी छीनी जा रही है। 50 लाख घर देने थे, 50 लाख घरों का चूल्हा बंद हो रहा है। पीटीडीसी के 600 मुलाजमीन में से रातों रात एक नोटिफिकेशन निकाल के आप उनको कहते हैं सुबह नौकरियों पे ना आए। कोविड-19 को अपनी खुशकिस्मती ना समझें और ये जो 450 मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला है, इनको पाकिस्तान का कानून और आइन इनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत है, ये उसके इंडिकेटर्स डिफरेंट जरूर हैं। आमरीत नहीं है कि फाशिज्म की तरह आप एक नोटिफिकेशन निकालें और 450 मुलाजमीन को कहें कि सुबह आप नौकरियों पे ना आए। इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया गया? और वजीर साहब को टेक्निकल बात भी पता होनी चाहिए। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। जी अली मोहम्मद खान साहब, सवाल हो गया आपका जी। जी अली मोहम्मद खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जी मरियम औरंगजेब साहबा सवाल पूछें आप, प्लीज सवाल पूछें, सवाल पूछें जी। वजीर साहब ये बता दें कि 88th मीटिंग हुई बोर्ड की, 87th मीटिंग हुई बोर्ड की। ये भी बता दें, 2 जवाब दे चुके हैं। एक जवाब में कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है, दूसरे जवाब में कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रही है। ये दोनों मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एम्प्लॉइज को अगर आपने गोल्डन हैंडशेक देना है, उनको इसमें इंगेज करें। इसका क्या रिफॉर्म एजेंडा है, इसका क्या पूरा जो बिजनेस प्लान है, वो आपकी सरबराही में स्पीकर साहब ने इसको टेकअप किया था। उसकी सरबराही में पार्लियामेंट्री कमेटी कैबिनेट को पूरा बिजनेस प्लान पेश हो और पीटीडीसी को बिठाकर वजीर आजम टूरिज्म को पाकिस्तान में उठा नहीं सकते। ये बात पता होनी चाहिए वजीर आजम को। और इनको इन 450 मुलाजमीन के जो मुलाजमत के जो हकूक है, उसको ये पार्लियामान पामाल नहीं होने देगी। और आप अपने तवज्जुह से इनको डायरेक्शन दें कि कैबिनेट कमेटी में जहां ये पीटीडीसी फॉल करता है, इस पूरे प्रोसेस को लेकर आएं और पार्लियामान में पेश करें। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने इस मुल्क में सिर्फ चीनी चोरी होते देखी है 2 साल में, पेट्रोल चोरी होते देखा है। अली मोहम्मद खान साहब। जी मैं समझता हूं कि टूरिज्म की जितनी खिदमत मोहतरमा की जमात ने और ख़ासकर मियां नवाज शरीफ साहब ने की है और कर रहे हैं, उसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि पूरी दुनिया पूछ रही है। मैंने तो नहीं कहा कि सियासत ना करें, मैंने कहा एक टेक्निकल सवाल आपने किया, टेक्निकल जवाब दूंगा। सियासत करेंगे तो सियासत का सियासत में ही जवाब मिलेगा। दुनिया पूछ रही है कि ये एक मुल्क का 3 बार का साबिक वजीर आजम टूरिज्म करने लंदन आया हुआ है और काफी अरसे से वहां पे है। तो पूरी दुनिया में टूरिज्म की सबसे बड़ी खिदमत तो मियां साहब, मेरी बहन, आपके लीडर खुद कर रहे हैं। और जहां तक इदारों की बात आपने की है, मैं यहां पे चैलेंज करना चाहता हूं अपनी छोटी बहन को कि आपके लीडर ने 3 बार इस मुल्क में वजारत उज़्मा गुजारी है। तो आपने इदारों की बात हमसे की है। मेरा सवाल आप शोर ना करें, मेहरबानी फरमाएं। मैं आपसे जो सवाल करूंगा आपके पास जवाब होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो मुराद सईद आ जाएगा और आप लोग वॉकआउट कर लेंगे। सवाल मेरा यह है, मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार आप पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, एक इदारा बना दे, एक इदारा आप बता सकते हैं जिसको आपने वर्ल्ड लेवल का बनाया हो? आपका अपना कारोबार तो तरक्की करता रहा, आपका अपना कारोबार तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहा। सन 85 में जब आपका लीडर वजीर आला बना, उस वक्त उसकी फैक्ट्रियां कितनी थी और आज उसकी फैक्ट्रियां कितनी हैं? क्या पाकिस्तान रेलवे को हमने तबाह किया? क्या पीआईए में 2 नंबर लोगों को गुलाम सरवर खान ने भर्ती किया? क्या पाकिस्तान स्टील मिल को इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया? और वो किसकी हुकूमत थी जो कहती थी कि पीआईए ले लो और स्टील मिल भी साथ में ले लो? जहां तक टूरिज्म की बात है, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपकी हुकूमतों में टूरिज्म के लिए हुआ है,
इंशाल्लाह उससे 100 गुना ज्यादा होगा। जहां तक होटल्स की बात है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे एतराज है, अगर आपको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी पे एतराज है, तो अपोजिशन में आपके दोस्त वहां पीपल्स पार्टी के बैठे, वो हमेशा एंटी प्राइवेटाइजेशन रहे हैं। अगर नहीं है तो नवीद कमर साहब बता दें। या तो फिर यहां पे प्राइवेटाइजेशन पे, जिस तरह अभी एग्रीकल्चर पे डिबेट हो रही है, प्राइवेटाइजेशन पे डिबेट कर लेते हैं। पहले आपस में आप फैसला कर लें कि क्या पीपल्स पार्टी इस पॉइंट पे इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं ही समझता हूं हमारी हुकूमत ये समझती है, हमारी पॉलिसी ये है कि प्राइवेट बिजनेसेस करना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को रन करना, होटलिंग बिजनेस को रन करना, इन चीजों से हुकूमतों का कोई काम नहीं होता। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और इन चीजों को आवाम को करने दिया जाता है, जो एक परफेक्ट प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस मॉडल जो है बाकी कंट्रीज में है। उन मुल्कों में जहां आपके लीडरान टूरिज्म करने जाते हैं, तो वो अगर यहां पे हम इंप्लीमेंट कर दें, तो अगर हम यहां आपको अच्छे अस्पताल बना दें जहां आपके लीडरान की इलाज हो सके, तो टूरिज्म करने उनको ना जाना पड़े। अगर हम यहां पे आपको अच्छी रेलवे बना के दे दें जहां गरीब का बच्चा भी ट्रैवल कर सके, अगर हम यहां पे आपको अच्छा स्टील मिल मजबूत करके दे दें जहां पे पाकिस्तान के सिर्फ इत्तेफाक स्टील मिल तो नहीं है, तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, टूरिज्म को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। जी जनाब इबादुल्ला खान साहब। थैंक यू जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मैं तो सोच रहा था कि टू द पॉइंट रहूंगा, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर ने ड्रैग किया पॉलिटिकल उसकी तरफ, और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का जिक्र भी किया कि मलम जब्बा गए। तो मैं यही भी पूछता हूं कि मलम जब्बा आजकल नेब में जो केस है, ये किसने मलम जब्बा की प्रॉपर्टी को एक दोस्त को दिया? किस गवर्नमेंट ने? कौन सी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थी? और आप जो बात करते हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो प्रोसीजर बता दे। टेक्निकल सवाल था मरियम और औरंगजेब का, तो आप कौन से प्रोसीजर के तहत कर रहे हो? नंबर 2, क्या आपके पास ये इख्तियार है कि आप कर सकते हो, और अंडर विच लॉ कर सकते हो? दूसरी बात जो आपने स्टार्ट में जिक्र भी किया, हमने इसलिए डाला था कि बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आपने भी खुद का कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोट हो, तो खैबर पख्तूनख्वा के मलाकन डिवीजन, हजारा डिवीजन, जीबी, ये डिपेंड कर रहा है 4 महीनों पर, और 4 महीने जो समर के है उससे लोग कमाते पूरा साल खाते। तो 4 महीनों में आधा सीजन तो गुजर गया। मैं हैरान हो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन विद एसयूपी खोला जाता है, ट्रेन विद एसयूपी, आपके एयर ट्रैफिक विद एसयूपी। सवाल पूछे जी, एक सवाल आप पूछें। सवाल पूछ रहा हूँ जनाब। ये और भी बहुत सा बिजनेस रहता है, सवाल आप मिनिस्टर पूछें। साहब ने 1 घंटा तकरीर किया, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके बाजार, आपके शॉपिंग मॉल, आपके मसाजिद, हर चीज विद एसयूपी खोले जाते हैं, तो वाई नॉट ये जो एरिया है जिससे 35% खैबर पख्तूनख्वा और 100% जीपी, उन लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? और इसमें एक चीज में ऐड कर लो कि ये सारे जो होटल चलाते हैं वो सारे ओनर्स नहीं है, उसमें 90% लीज पर लोग लेते हैं और 4 महीने कमाकर तो अपना पूरा साल उस पर चलाता है। तो एक सीजन अगर उसका जाया हो जाए तो कई साल अगर वो लगा ले, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स एज इट इज है, उसके जो नेसेसरी स्टाफ है वो अवॉइड नहीं कर सकते, सारा कुछ वो अवॉइड नहीं कर सकते, ये बर्डन ऊपर डाल रहे। एहसास प्रोग्राम का इसने जिक्र किया, तो उन लोगों के लिए क्या है गवर्नमेंट के पास? ये जवाब दे दे मिनिस्टर साहब। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। जी, मैं डॉक्टर साहब को कहना चाहूंगा कि पहले शायद इसका जवाब मैं एक तरह से दे भी चुका हूं अब्बासी साहब के सवाल के जवाब में, कि इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बिल्कुल सोचा जा रहा है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि बाकी बिजनेसेस खोले गए हैं, तो जो एक पॉलिसी जनाब इमरान खान साहब लेके आए, उसमें शुरू में हमारे कुछ दोस्तों ने, नादान दोस्तों ने मजाक भी उड़ाया स्मार्ट लॉकडाउन्स का। वो आज वेस्ट फॉलो कर रही है, चूंकि अपनी वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जो पाकिस्तान में कोई चीज ओरिजिनेट होती है हमें उसको उसकी कदर नहीं होती। आज वेस्ट से जब इसकी बात हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउनिंग इज द वे फॉरवर्ड,
That is how the Western countries and the modern developed world is going to move forward with COVID-19, because people are saying, experts are saying कि COVID is going to stay here. कोविड के साथ ही हमने कुछ अरसा रहना है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। तो आज वो चीज जो इमरान खान साहब कर रहे थे वहां फॉलो हो रहा है। आप जिस तरह से फरमा रहे हैं, अगर आपकी बात पे हम डॉक्टर साहब जाते तो आप तो कंप्लीट लॉकडाउन के हक में थे। अभी तो सिर्फ ये बात हो रही है ना, और हमारा भी उतना दिल दुखी है जितना आपका, कि हमारे उन बहनों और भाइयों का कारोबार जो नॉर्दर्न एरियाज में है वो स्टार्ट हो किसी तरीके से। लेकिन अगर आपके मशवरे पे जाते तो आप तो बाकी पूरा पाकिस्तान भी बंद कर रहे थे। यहां पे मैंने बताया कि 22 को या इस महीने जो भी हमारा नेशनल बोर्ड का टूरिज्म का उसमें मीटिंग आ रही है, उसमें इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे सोचा जाएगा कि किस तरीके से उनको बिलासूद कर्जे दिए जाएं ताकि उनका कारोबार किसी तरीके से स्टार्ट हो। बाकी ये जो एक मुसीबत है सब पे है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे हमें जो निकाले। आपने मालूम जबा की बात की, वो भी आखिर में बता दूं, जो करप्शन वाला इशू है उस पर आप सेपरेट कॉलिंग अटेंशन लेके आए, उसका प्रॉपर जवाब दे देंगे। जो कि केस इस पे चल रहा है वो नैब के पास होगा। जो टूरिज्म का इशू है तो मालम जब्बा नेशनल पार्क जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उधर हवाले है, जो केपी की जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां पे जो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहे हैं। कोई इसके सवाल हो आप कर सकते हैं, जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, मोहम्मद सज्जाद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर।